बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय वजीर दिफा की पाकिस्तान को धमकी के बाद सरहद पर गैर मामूली नकलो हरकत। भारत की जानिब से अहम तनसीबात शुरू कर दी गई। क्या भारत पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने जा रहा है? ये तनसीबात क्या हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए किस तरह से खतरे की घंटियां बज गई हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मौजूदा हालात में मुतनाज़ बनाने के हवाले से भारत अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। दुश्मन पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाकर क्या पाकिस्तान पर कुछ जंग मुसल्लत करने की तैयारियां कर रहा है? ऐसा भारत की हरकत, सकनात और बयानात से शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर सवालात उठाए जाने के बाद भारत की जानिब से एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जब पाकिस्तान के DGISI और DGISPR पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ऐसे में भारत के अंदर भारतीय वजीर दिफा पाकिस्तान को धमकी दे रहा था कि तब तक भारत कंप्लीट नहीं होगा जब तक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत में शामिल नहीं होंगे। और दोस्तों, उसके बाद सवालात भी उठाए जाने लगे कि भारत की जुर्रत किस तरह से होगी कि एक लंबे अरसे के बाद बकवासबाजी बंद करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बयानात देने शुरू कर दिए गए हैं। जी दोस्तों, अब भारतीय वजीर दिफा के बयान के बाद कुछ गैर मामूली नकलो हरकत सरहद पार पाकिस्तानी सरहद के साथ शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, इंडिया के वजीर आजम ने रियासत गुजरात में पाकिस्तान की सरहद के नजदीक देसा में एक फिजाई अड्डे का संग बुनियाद रख दिया है, जिसे मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम के लिए अहम करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नया फिजाई अड्डा शुमाली गुजरात के बंसगांठा जिला में वाक़ है और ये आइंदा वर्ष दिसंबर तक फिजाइया के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। मोदी ने फिजाई अड्डे का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि ये मुल्क के सलामती के लिए एक मौसर मरकज के तौर पे उभरेगा। उसने कहा कि पाकिस्तानी सरहद यहाँ से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी फोर्सेस बिलखुसूस फिजाइया देसा में मौजूद हों तो हम मगरबी सरहद पर किसी भी चैलेंज का जवाब ज्यादा मुअस्सर तरीके से दे सकेंगे। दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि यह अड्डा एक तो एहतियाती इकदाम के तौर पर बनाया जा रहा है, दूसरा मोदी इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। वो एक जारहाना पॉलिसी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अब काफी हैवी है और पीछे रहने वाला नहीं है। इसमें मोदी का ब्रॉडो भी शामिल है। दोस्तों, ये गुजरात का 5वां फिजाई अड्डा है। इसके अलावा रियासत गुजरात में बड़ौदा, जामनगर, भाज और नालिया यानी कच्छ के इलाके में इंडियन फिजाइया के बड़े अड्डे हैं। इसमें कच्छ और भाज के अड्डे डिसा की तरह पाकिस्तानी सरहद के नजदीक वाक़ हैं। दोस्तों, भारत की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। वो अपने पहले के फिजाई अड्डों को बड़ा या अपग्रेड कर सकते हैं। दिशा का फिजाई अड्डा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिजाई साजो सामान से लैस होगा। ये अड्डा 4519 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है और ये फिजाइया के पास पहले से थे और इस पर वहाँ 20 निगरानी के टावर बने हुए हैं, जबकि इस अराजी के गिर्द 22 किलोमीटर दीवार भी बनी हुई है। दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इस मंसूबे को शुरू करने की कुछ बात हुई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज होने से कबल ही उसकी हुकूमत चली गई, जिसके बाद 20 साल तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मोदी जब दोबारा इक्तदार में आए तो 1 साल पहले उन्होंने इस फिजाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया और फिजाइया के जराये के मुताबिक इस अड्डे को 2 मरहलों में तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में जंगी जहाजों के लिए रनवे, मतवाजी टैक्सीवे, लूप टैक्सी ट्रैक और फायर स्क्वाडन डिस्पर्सल एरिया वगैरह बनाए जाएंगे। दूसरे मरहले में जदीद टेक्निकल कंट्रोल इमारत और फिजाइया के अमले के लिए रिहायशी इमारतें तामीर की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये मंसूबा 2023 में मुकम्मल हो रहा है। इससे पहले भारत, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का फायदा उठाते हुए अपनी सरहद के साथ 2000 के करीब पुख्ता बंकर तामीर कर चुका है। भारत ने रशिया से मिलने वाली S-400 की बैटरी भी पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ डिप्लॉय कर रखी है। इससे भारत के मजमूम अज़ाइम का पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस कदर डिपेंडेंट करने के लिए अमेरिका और उसके हवारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार अमेरिका के इशारों पर चलते हुए पाकिस्तान के दिफा के हवाले से भी कुछ इस तरह के फैसले कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बुरे साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक देसा एक फॉरवर्ड बेस होगा जो न सिर्फ पाकिस्तान में जैकबाबाद और जुनूबी इलाकों में वाक़ फिजाई अड्डों से किसी हमले की सूरत में पहली दिफाई दीवार का काम करेगा, बल्कि किसी टकराव की सूरत में हैदराबाद, कराची और सक्खर जैसे शहर
तैयार उसके हमले की हुदूद में होंगे। मीडिया में फिजाइया के माहिरीन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में गुजरात या जनूब मगरबी सेक्टर यानी कि महाराष्ट्र या इससे भी आगे किसी बड़े दहशतगर्दाना हमले की सूरत में इसे पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मारूफ दिफाई तजिया निगार राहुल बैदी का कहना है कि डेसा का फिजाई अड्डा अटैक बेस नहीं बल्कि दिफाई अड्डा होगा, जहां MiG-29 और इंडिया में बनाए गए लाइट एयर कॉम्बैट तेजाज तैयारे मामूर किए जाएंगे और इंडिया का जो मेन अटैक तैयारा है वो राजस्थान के जोधपुर फिजाई अड्डे पर रखा गया है, जिसका यहां से इस बेस तक का प्रवास का वक्त 5 से 6 मिनट है। ये फिजाई अड्डा गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर और बड़ौदा जैसे शहरों और इस अतराफ में $1 खरब से ज्यादा मालियत के सनती खित्तों के तहफ्फुज के पेश नजर भी बनाया जा रहा है। राहुल बैदी के मुताबिक देसा बेस की तामीर के अहम वजह जामनगर की तेल रिफाइनरी का तहफ्फुज है। रिलायंस नाम की तेल साफ करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और अगर ये किसी हमले की जद में आती तो इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके तहफ्फुज के लिए ये अड्डा इंतहाई अहम है। दोस्तों याद है कि 2 साल पहले लद्दाख में चीन से टकराव के बाद इंडिया बड़े पैमाने पर अपनी फिजाइया को जदीद बनाने में मसरूफ है। इंडियन फिजाइया के बेशतर जंगी जहाज रूस से आते हैं और उनमें MiG-21 और MiG-29 और सखोई तैयारे शामिल हैं। इनमें सबसे पुराने जंगी जहाज MiG-21 है। अब रफ्ता रफ्ता उन जहाजों की जगह राफेल, मिराज, जैगवार और दूसरे नए जंगी तैयारे हासिल किए जा रहे हैं। इंडियन फिजाइया के मुताबिक इस वक्त उसके पास मजमूई तौर पर 1645 तैयारे हैं, जिनमें 632 फाइटर जेट, 438 हेलीकॉप्टर, 250 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 304 तरबियती जहाज शामिल हैं। हाल ही में इंडिया ने मुल्क में तैयार किए गए लाइट कॉम्बैट जंगी जहाज तेजाज और प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडियन फिजाइया में शामिल किया और मुस्तकबिल में ये बड़ी तादाद में फिजाइया में शामिल किए जाएंगे। इस वक्त इंडिया के पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन मौजूद हैं। आइंदा 10 सालों में उसकी तादाद बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचाए जाने का फैसला किया गया है और फिजाइया की जिद्दत के साथ साथ आइंदा बरसों में मजीद फिजाई अड्डे और सरहदों के नजदीक नई हवाई पट्टियां भी तामीर करने के मंसूबे भारत बना चुका है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब भारत ने चंद दिन पहले ही आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का कामयाब तजर्बा किया, उसके अलावा इसराइल और अमेरिका से जदीद तरीन हमलावर खुदकुश ड्रोन्स भी उसने हासिल किए, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी करना है। 27 फरवरी की हजीमत को खत्म करने के लिए भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना इक़्तिदार खत्म होने से पहले कोई कार्रवाई कर सकता है और इसी के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयान दिया जाना, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भारत में शामिल करने की धमकी देना, उसके बाद गुजरात के इलाके के अंदर ये हवाई अड्डा और उसमें अपने जदीद तरीन तैयारों को तैनात करने का फैसला इस तरफ इशारे कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से सवालात उठाकर अमेरिका पाकिस्तान के गिर्द एक ऐसा जाल बुन रहा है कि जिससे पाकिस्तान के दिफा को कमजोर किया जा सके। पहले की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुतनासिब बनाने के लिए दुश्मन अपने तमाम तर घोड़े दौड़ा चुका है। पाकिस्तानी अवाम में पहली मर्तबा फौज के खिलाफ जज्बात उभरते हुए नजर आ रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को मुतनासिब बनाने की साजिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। इसी वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि हम अपनी फौज को मजबूत देखना चाहते हैं। दोस्तों तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।